एक भाभी अपने देवर के साथ पूरे गांव के सामने बना रही थी संबंध दोस्तों, और इसी बीच होता है एक बहुत ही बड़ा कांड। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले की एक गाँव की, और वहाँ पर जो कि एक औरत रहा करती थी जिसका नाम निशा था, और उसकी उम्र 24 साल थी। उसकी 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और उसका जो पति का नाम दोस्तों कर्ण था, और जो कि 26 साल की थी। 26 साल का उसका पति था, और दोनों बहुत अच्छे से हिल मिल के जुल के रहते थे साथ में। और उनका एक बहुत ही छोटा सा परिवार था, 4 लोगों का समुदाय का परिवार था दोस्तों। और फिर जो कि कर्ण बाहर जाके नौकरी करता है प्रदेश में, और वह औरत जो कि अपने पिताजी के साथ अकेले रहती थी। और इसी बीच दोस्तों उस औरत का मन धीरे धीरे बैठे बैठे बोर होने लगता है। तो इसी बीच वह किसी के तलाश में रहती है, जो कि उसके सामने एक पड़ोस का ही लड़का सामने आता है जिसका नाम दोस्तों विवेक कुमार, जो इसकी उम्र दोस्तों 22 साल थी। और वह जब लड़का विवेक इस निशा के सामने आता है तो धीरे धीरे इनका आपस में नयन और मटक्के होने लगते हैं। तो इसी बीच इनके बीच प्रेम भावना की अंदर से भावना भी उत्पन्न हो जाती है, और उनमें धीरे धीरे यह बातें चलते चलते संबंध में स्थापित हो जाती हैं। तो इसी बीच यह संबंध की बात जब घर में कोई नहीं रहता तो इनका जो कि पिताजी थे, जो कि इनकी उम्र 62 साल थी, और फिर एक गांव से जब आते हैं घर में तो यहाँ देखते हैं दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगा हुआ था। और फिर यहाँ अंदर जाते तो यहाँ पानी के लिए अपने बहू को बुलाते हैं, तो इनकी बहू बाहर नहीं आती है। फिर जब वहाँ नहीं आती तो यह दरवाज़ा उनके पास देखे रूम में देखते हैं तो दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन जो उसमें एक छेद थे दीवार में, उसी में से वहाँ देखते हैं बुढ़े जो कि अंकल थे, उनके पिताजी यह देखते हैं तो वह नज़ारा उनकी आंखों देख के फटी रह जाती हैं। फिर उन्होंने उनके जो कि ससुर थे, उन्होंने यह बात पहले ही बताई थी पुलिस को कि जब हम यह देख रहे थे तो हमें इस बात का डर हो गया था कि जो कि अगर हम देख लेते चिल्ला देते हैं तो उस समय हमारे साथ कुछ हो सकता है। तो वह तुरंत जाके वहाँ के उनके ससुर ने पूरे गाँव को यह बात अपने सामान जो कि वहाँ के बुजुर्ग लोग थे उनको साथ ले आकर यह बात तुरंत दरवाज़ा खोल के सबके सामने जब दरवाज़ा खोला तो वह उसी अवस्था में थे जिस अवस्था में एक पति पत्नी रहते हैं, उसी समय थे। और यह गांव वाले देखकर यह चीज़ दंग रह गए पूरी तरह से, और वह तुरंत वो लोग शर्म के मारे पूरी तरह से वहाँ उठ खड़े हुए कपड़े पहन कर वहाँ से तुरंत। और जब वह खड़े होते हैं कि वह कहती है कि जो कि वह निशा थी उनकी बहू कहती है कि हाँ आज से मेरे पति हैं, हम इन्हीं के साथ ही रहेंगे। तो यह गांव वालों की यह कोई रोक टोक ना हुई, और उसके पास में देता जिसके उसके पिताजी वहाँ के ससुर उनके फ़ोन कर देते हैं उनके लड़की के पिताजी के पास। और यह बात उसके पिताजी भी इस बात से कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि इनके बाद जो संबंध हुए थे वह लड़की के मर्जी जो कि कानून इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर इनमें यह बात सुन के जो कि गाँव वाले पूरे दंग हो जाते हैं, और वहाँ जाके तुरंत इनके रस्मों रिवाजों के साथ इनकी सगाई भी होती है, और वह पास के पड़ोस में जाके वह औरत रहने लगती है। तो जो कि कर्ण जो वह पति था वह जब आता है अपने घर पर तो उसे यह बात पहले ही पता हो गया था। वह कुछ नहीं बोलता हुआ, लेकिन वह देख कर इस बात से बहुत गुस्सा हुआ करता था। फिर कुछ दिन रहने के बाद ऐसे जब उसका मन भर गया, विवेक का मन भर गया निशा से, तो धीरे धीरे उस बात से इनकार करने लगा, और वह छोड़ के इस औरत को धक्के मार के वह निकाल दी। तो जिससे यह निशा भाग के तुरंत अपने कर्ण के पति के पास आनी और माफ़ी मांगने लगी। लेकिन कर्ण ऐसा व्यक्ति नहीं था वह रखने के लिए तैयार, क्योंकि वह बोला तुरंत मैं झूठी थाली जो कि नहीं चाटने के लिए कभी नहीं तैयार रहता। तो वह तुरंत निकाल के उसको भगा देती है निशा को, और वहाँ से तुरंत जाके अपने मायके चली जाती है। लेकिन उसके मायके वाले भी रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो कि क्योंकि कहते हैं अब आप हमारी इज्जत तुमने ही डुबाई है, और तुम ही जो कि इसकी बात बताओगी। तो वह जाके निशा तुरंत पुलिस थाने पहुँचती है, वहाँ पर FIR दर्ज कराती हैं। लेकिन पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ पर औरत की मर्जी होती है वहीं पर दूसरी बार किसी के साथ भी कुछ कर सकती है। तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाई दोस्तों। फिर वहाँ से तुरंत पुलिस टीम के साथ आती है। फिर उसी विवेक भी इनकार कर जाता है, इसमें कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। और इसके बारे में केस अभी भी चल रहा है दोस्तों। जैसे ही हमारे पास यह केस पूरी तरह से अगर क्लियर आता है तो हम आपको जरूर यह वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों आप जहाँ भी रहें आप स्वस्थ रहें, बस इस वीडियो से आपको हम सावधान और सतर्क करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। तब तक कि राम राम, जय हिंद दोस्तों।